जुआ नंबर 1 शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ को नया नाम दे दिया। कहा अमरीकी हो, यूरोपी हो या कोई भी, बूट ये पॉलिश करना शुरू कर देते हैं, जूते पॉलिश करते हैं कि मुझे किसी तरह वज़ीर-ए-आज़म बनवा दो। शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवा ली। वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब देख रहे थे, अचकन संभाल कर रख लो, वो किसी और को ही देनी पड़ेगी। शरीफ खानदान अब लंदन में जाकर सियासत करेगा। उन्होंने इंग्लैंड में सियासत की तो पाकिस्तान की तरह बरतानिया भी दिवालिया होकर कर्ज मांगेगा। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान अवाम को नहीं किसी और को आवाज दे रहे हैं कि मुझे बचाओ, उन्हें बचाने अब कोई नहीं आएगा। खिजा की तरह उनके सारे पत्ते झड़ गए। आपका ट्रम्प कार्ड ये है कि सियासत छोड़ दो। हुकूमत अपने एक रुकन को पकड़ती है तो दूसरा भाग जाता है। इज्जत वाला आदमी होता तो खुदा हाफिज कहकर निकल जाता। NRO कहने वाला आज एड़ियां रगड़ कर NRO मांग रहा है। अवाम सीट बेल्ट बांध ले, जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा ऑपोजिशन की अदम एतमाद की सारी जंग NRO के लिए है। ये चाहते हैं कि करप्शन केसेस खत्म कर दूं। जिस दिन मुकदमात खत्म किए पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। सारा दिन चूहे मिलकर बुरा भला कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं। 3 चूहे शिकार करने निकले हैं, इन चूहों को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं मगर हम मुत्तहिद हैं, हम इन्हें नहीं भागने देंगे। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हक है, ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जैसे ही अगला सेशन शुरू हुआ इमरान खान साबिक वजीर आजम बन जाएंगे, जमहूरी हथियार से सिलेक्टेड से इंतकाम लेंगे। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश ना हो सकी। स्पीकर असद कैसर ने फातह खानी के बाद इजलास 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। रिवायत है कि किसी रुकन का इंतकाल हुआ हो तो उस रोज का इजलास 1 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। ऑपोजिशन ने हुकूमत को भागने न देने का नारा लगा दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर ने मजीद गैर आईनी अमल किया तो हर बार आजमाएंगे, फिर कोई हमसे ना पूछे। दमादम मसकलंदर होगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ, बात तो दूर स्पीकर ने देखना भी गवारा ना किया। वो उठकर चले गए। स्पीकर ने इमरान नियाजी से मिलकर साजिश की। असद कैसर का किरदार तारीख में स्याह अल्फाज में लिखा जाएगा। PTM लॉन्ग मार्च का आज से आगाज करेगी। मौलाना फजलुर रहमान मुस्बत केसेस की शरह 0.62% रही। PTM लॉन्ग मार्च का आज से आगाज करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में काफिला डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद पहुंचेगा। JUI H9 में जलसा करेगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज लाहौर से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। नून लीग के कारकुन 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। कहा जाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। पार्लियामेंट ने D सीट से ज्यादा कुछ नहीं लिखा। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा आइन ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के खिलाफ फैसला करे तो क्या रुकन मुखालिफत नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल बोले मुल्क के खिलाफ काम होने पर रुकन खुद को पार्टी से अलग कर सकता है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस एजाजुल हसन बोले आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है जो राय मांग रहे हैं। सदर के सामने ऐसा कौन सा मवाद है जिस पर सवाल पूछे। वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ पर बरस पड़े। कहा झूठ पर झूठ बोलने वाला लंदन में बैठकर लीडर बना हुआ है। पहले मुशर्रफ के दौर में झूठ बोल कर गए, इस बार झूठ बोला के बीमार हूं, मरने लगा हूं। नवाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोला, कतरी खत और कैलिबरी फॉन्ट का झूठ बोला।
सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कभी, मैंने पहले भी कहा था कि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी, कहा सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना। पहले भी कहा था गीदड़ की खाल पहनकर नवाज शरीफ नहीं बन सकते। वज़ीर-ए-आज़म के मौलाना फजलुर रहमान पर भी निशाने, कहा जलसे से पहले सोचता हूँ फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन क्या करूं, पेंडाल से डीजल डीजल की आवाजें आती हैं। बुरे और मुश्किल वक्त में पूरी कोशिश से डीजल की कीमत कम की। फजलुर रहमान 30 साल से दीन के नाम पर सियासत कर रहा है। मैं वोट लेने के लिए मजहब को इस्तेमाल नहीं करता। आसिफ जरदारी ने स्पीकर असद कैसर के रवैये को गैर जमहूरी करार दे दिया। साबिक सदर को अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होने का यकीन, कहा कौमी हुकूमत का कोई तसव्वुर नहीं, जो भी होगा वो इत्तेहादियों के साथ होगा। कुछ गैर जमहूरी क़ुव्वतें हालात से फ़ायदा उठा सकती हैं, जिनको शौक है तो वो आएँ और शौक पूरा कर लें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा अभी तो सरप्राइज आना बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान कह चुके हैं कि आखिरी पत्ता हमने खेलना है, ऑपोजिशन को एक हफ्ते में लग पता जाएगा। मरियम नवाज ने 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया, अगले महीने ऑपोजिशन की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। कराची पुलिस का साबिक SHO के कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा, कहा इंस्पेक्टर चांद नियाजी को लियारी गैंग वॉर के अहम किरदार अरशद पप्पू के बेटे ने कत्ल किया। मुलजिम ने वालिद के कत्ल का बदला लेने के लिए दोनों अफराद को कत्ल किया। कराची में शाह फैसल कॉलोनी के अस्पताल के वाटर टैंक से असलहा बरामद, क्लैशनकोव, राइफल, पिस्तौल और गोलियां शामिल। असला फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। इत्तेहादियों को मनाने और तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का जतन, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक की MKM वफ्द से मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म का अहम पैगाम पहुंचाया। वज़ीर ख़ारिजा का चौधरी बिरादरान से टेलीफोनिक राबता, शाह महमूद और परवेज खटक आज लाहौर में परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमती इत्तेहादियों की हिमायत के लिए कोशा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मुआहिदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने हमारे मुतालिबात को जायज़ तस्लीम किया है, हमें हुकूमत की पेशकश नहीं की गई, न हमने कबूल की। वफाकी हुकूमत ने हमारे ज़्यादातर मुतालिबात पर अमल दरामद किया है। मुस्लिम लीग नून ने हमारे बहुत से मसाइल को सुना और समझा है। MKM ने राबता कमेटी का इजलास बुला लिया। जहांगीर तरीन ग्रुप का इस्लामाबाद जलसे में शरीक न होने का ऐलान, कहा मामलात होने तक किसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगे। तरीन ग्रुप का सूबाई वज़रा से मजीद मुज़ाकरात न करने का भी फैसला, कहा आइंदा बातचीत वज़ीर-ए-आज़म या वफाकी कमेटी से ही होगी। MNA अहमद हुसैन दहर ने खुद को दुखी रुकन करार दे दिया, हुकूमत का साथ देने के लिए शराइत भी आयद कर दी। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में कहा हुकूमत आटा, चीनी और दाल की कीमतों पर सब्सिडी दे, ऑपोजिशन के साथ होता असम्बली ना जाता, मुतालिबात पूरे करें, हुकूमत के साथ खड़ा हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा हुकूमती इत्तेहादियों से बात होगी, इत्तेहादी 1-2 दिन में फैसला कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के 21 लोग हमारे साथ हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा नाराज अरकान अदम एतमाद से पहले या अदम एतमाद वाले दिन सामने आ सकते हैं। आसिफ अली जरदारी कभी भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा मुसलमान मुआशरा न्यूट्रल नहीं हो सकता, अच्छे और बुरे की जंग में न्यूट्रल रहने की इजाज़त ही नहीं। अल्लाह ने अच्छाई के साथ रहने और बुराई के खिलाफ जिहाद का हुक्म दिया है। वो लाहौर की एक खातून है फराह, सारी दुनिया जानती है, लेकिन नाम किसी ने नहीं लिया, मैं नाम ले रही हूँ। वो फराह जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी
करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता। मरियम नवाज का हुकूमत पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम। कहा फरा स्कैंडल सबसे बड़ा स्कैंडल है। ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। रिश्वत में 6 अरब रुपए से जायद कमाए। आइंदा दिनों में होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। वजीर आजम की आवाम को 27 मार्च के जलसे में शिरकत की दावत। कहा मुल्क का मुस्तकबिल बचाने के लिए निकलें। आवाम घरों से निकलकर इनकी कब्र खोद देगी। ऑपोजिशन का सियासी जनाजा निकलेगा। ऑपोजिशन के सियासी जनाजे पर नया पाकिस्तान खड़ा होगा। बेंच तश्कील देना और केस बेंच में लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अदलिया और जजेस पर उंगलियां उठाना बंद करें। जिस बंदे पर एतराज है उसका नाम लें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा आप बराह रास्त बात नहीं कर सकते तो महज अखबारों की जीनत बनना चाहते हैं। हम जहां अहलियत, काबिलियत और दयानतदारी की वजह से हैं, किसी दबाव के बगैर काम करने वाले लोग हैं। मेरे रजिस्ट्रार को गालियां देना बंद करें। अभी तो किसी ने इनहराफ किया नहीं, आप रेफरेंस ले आए। जस्टिस मजहर आलम के सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल बोले जुर्म होने से रोकना मकसद है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा जुर्म होने से पहले सजा कैसे दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल बोले जुर्म हो तो सजा देने के लिए कानून वाज़ेह होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा रुकन पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी करेगा तो आईनी नताइज भुगतेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा पार्लिमानी बहस में हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर करार दिया गया। वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। पार्टी मेंबरशिप फॉर्म में डिसिप्लिन की यकीन दहानी कराई है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले वोट शुमार ना हो तो दूसरी कश्ती में जाने की जरूरत नहीं रही। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा अरकान असेंबली का सिंध हाउस जाते ही जमीर जाग गया। बतौर एडवोकेट जनरल सिंध हाउस में रहता था। सिंध हाउस में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी जो जमीर जगाए। पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होता है। पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफी हुआ जा सकता है। पार्टी इख्तलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। तहरीक इंसाफ और वजीर आजम के बयानात। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खून रेजी का खदशा जाहिर कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला इस्लामाबाद इंतजामिया और IG इस्लामाबाद को खत। कहा इजलास में शरीक होना हर रुकन कौमी असम्बली का हक है। डी चौक पर 10 लाख अफराद की कॉल से खून रेजी का खदशा है। इस्लामाबाद में जलसे जुलूस। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इजाफी नफरी लाने का फैसला। रेंजर्स और FC की इजाफी नफरी भी बुलाई जाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा जलसों से शहरियों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं आनी चाहिए। यकीनी बनाया जाए कि जलसे मख्तस करदा मकाम पर ही हों। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा तहरीक इंसाफ तिजारत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। कांपे उनकी टांगती है जिनके दिल में चोर हो। चोरों और डाकुओं के लिए इमरान खान अकेले हैं, काफी हैं। 27 मार्च को कौम ऐसे निकलेगी जो किसी ने नहीं देखा होगा। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद के केस में मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा को उम्र कैद की सजा। 4 दीगर मुलजिमान को भी उम्र कैद सुनाई गई। अदालत ने मुलजिम उमर बिलाल और रेहान को बरी कर दिया। महंगाई से तंग अवाम के लिए खुशखबरी। घी की कीमतों में कमी होगी। अप्रैल और मई के लिए खोड़बनी तेल की दरामद पर 10% टैक्स रिलीफ वजीर खजाना ने मंजूरी दे दी। दोस्ती सबसे करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। वजीर आजम का 2 टोक मौक़िफ़। कहा मुल्क को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। भारत से तब दोस्ती करेंगे जब वो कश्मीरियों से इंसाफ करेगा। भारत 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले बात करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने जब ड्रोन हमले के लिए 3 में से 2 चूहे हुक्मरान थे। ये अपने दौलत के गुलाम हैं, कभी हमलों की मजम्मत भी नहीं की। मैं दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत करा कर दिखाऊंगा।
पांचशेरा जलसे में लोटा लोटा के नारे लग गए। वजीर आजम ने कहा इस्लामाबाद में जमीन खरीदने की मंडी लगी हुई है। सालेह मोहम्मद को खरीदने के लिए 20-25 करोड़ रुपए सामने रखे। ये चाहते तो पैसे ले लेते, लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। 20 करोड़ रुपए में बिकने से जिंदगी आसान नहीं होगी। मानसहरा में जलसा करने पर इलेक्शन का वजीर आजम इमरान खान को नोटिस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, स्पीकर मुश्ताक गनी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वजीर आजम सवाती और सालेह मोहम्मद को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मानसहरा ने भी 28 मार्च को तलब कर लिया। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। बिलावल साहब आप लोग सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। बिलावल भुट्टो का सिलेक्टेड इलेक्टेड के सवाल पर दिलचस्प अंदाज। शहबाज शरीफ की तरफ देखकर बोले अगला वजीर आजम इलेक्टेड होगा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा बिलावल सिलेक्टेड पर यकीन नहीं रखते। खुदकशी हराम नवे मां बजान पर बारूद तड़ा रहे हो द पार्लियामेंट के त मुनाफिकीन में टोल उड़ाओ करी रहे जे बिल्कुल दे तो बुनियाद खत्म सी जे चौक दे मोहम्मद साहब के। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा खुदकुशी हराम ना होती तो अपने जिस्म से बारूद बांधकर पार्लियामेंट में बैठे मुनाफिकीन पर खुदकुश हमला कर देता। पार्लियामेंट में बैठे मुनाफिकीन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टीका ऑर्डिनेंस लाने की इतनी क्या जल्दी थी? सिर्फ इसी एक नुक्ते पर ऑर्डिनेंस का लदम करार होने के काबिल है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा टीका ऑर्डिनेंस बादियो नजर में आइन से मुतसादिम है। जमहूरियत में सेल्फ सेंसरशिप कैसे हो सकती है? तोहमत और हक़ इज्जत के कवानीन और सजाएं मौजूद हैं। सुबह जनूबी पंजाब के क़याम का आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में जमा। हुकूमत की बिल जारी इजलास के एजेंडे में शामिल करने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान ने जनूबी पंजाब के अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। उम्मीद है ऑपोजिशन बिल पर साथ देगी। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक देर कर दी है। इस वक्त पीटीआई की हुकूमत होगी ही नहीं। तहरीक अदम एतमाद से तवज्जो हटाने के लिए जनूबी पंजाब की बात की जा रही है। नाजिम जोखियो कत्ल केस के मुलजिम MNA जाम अब्दुल करीम की जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। जाम अब्दुल करीम गिरफ्तारी के डर से आज कौमी असम्बली इजलास में शरीक नहीं हुए थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजर ने कहा रेकॉर्डिंग में मुल्क की सबसे ज्यादा सरमायाकारी हो रही है। बैरिक गोल्ड कंपनी इलाकाई तरक्की के लिए 40 अरब रुपए का पैकेज देगी। मुआहिदा बलूचिस्तान के अवाम मफादात को मद्देनजर रख कर किया। माजी में बलूचिस्तान के बड़े मंसूबों पर एतमाद में नहीं लिया जाता था। शहबाज शरीफ की टोपी तवज्जो का मरकज। टोपी उतारी तो छतरी इस्तेमाल की। इस्लामाबाद के चिलचिलाती धूप ने ऑपोजिशन लीडर को परेशान किए रखा। मुत्तहिदा ऑपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ सर से पसीना पहुंचते रहे। सूरज से बचने के लिए हैट मंगवाया। हैट पहनकर भी पसीना आया तो धूप रोकने के लिए कागज का इस्तेमाल किया। फायदा ना हुआ तो छतरी मंगवा ली। बिलावल को भी छतरी तले आने की दावत दी। बिलावल ने मखसूस अंदाज में माजरत कर ली। काजी अमीन अहमद की रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इशाइया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला की शिरकत। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और गुलजार अहमद भी शरीक। ये जो जिंदगी है ये अभी है, इन्हीं लम्हों में। और फिल्म अभी आने में बस कुछ दिन बाकी। गौहर मुमताज और कुबरा खान की फिल्म का टीजर रिलीज हो गया।